आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो है कि एसएससी में हम लोग जो होता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, उसमें हम लोग श्योर शॉट जो है कि सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं। पहली बात तो क्या है कि वो है हार्ड वर्क। ओके, पहला तो हार्ड वर्क है जिसको हम लोग कोई लोग उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा एक जो फैक्टर मैं आजकल देख रहा हूँ कि एक हो गया स्मार्ट वर्क। ये बोथ दोनों चीज़ें हार्ड वर्क तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क जो है, अब स्मार्ट वर्क हम लोग कैसे ला सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करना है, स्मार्ट वर्क को एग्जीक्यूट कैसे करना है। देखो, हार्ड वर्क को एग्जीक्यूशन का कोई वही नहीं है। ठीक है, हार्ड वर्क का मतलब यही है कि भाई 6 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन स्मार्ट वर्क को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसका एक ऑप्शन है, या तो एक आप वो बंदे हैं जो क्या करता है, सेल्फ स्टडी करता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि यूट्यूब से देख लिया, ठीक है, या फिर आपने वीडियोस डाउनलोड कर लिए या नोट्स ले लिए कहीं से, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कोचिंग। कोचिंग मतलब कि कोई आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी, दोनों, उसमें उनमें बात कर रहा हूँ ऑफलाइन में, कि आप जो कोचिंग है तो उनमें क्या होता है, टीचर्स लोग आपको क्या बताते हैं, ट्रिक्स और टिप्स। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या आती है स्मार्ट वर्क में, क्योंकि जो बंदा पहली बार दे रहा है एग्ज़ाम या दूसरी बार दे रहा है, उसको इन सब जो टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं पता है। ठीक है कि, और तीसरा क्या है, टाइम। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आएगा भाई, टाइम मैनेजमेंट आएगा, टाइम मैनेजमेंट जो आता है वो आता है एक्सपीरियंस से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम 5 साल दे दो एसएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अब इसमें एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, एक्सपीरियंस आता है आपका टेस्ट पेपर से। ठीक है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर दो और उसको एनालाइज करो कि भाई पेपर जब हार्ड आ रहा है, ठीक है, एक प्रीसेट बना लो। ठीक है, अगर पेपर हार्ड आ रहा है, कुछ आपने XYZ तैयारी की है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर पेपर हार्ड आ रहा है या इजी आ रहा है या मीडियम आ रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे करो कि भाई नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने मेरे को, ये चीज़ पता कर लो। ठीक है, क्योंकि भाई टाइम तो लिमिटेड है ना, पेपर हार्ड आ जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट में एक सवाल हो रहा है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो होंगे वो कम ही हो जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस है तो आप 80 ही कर पाओगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। अगर हार्ड आ गया, इजी आ गया तो भाई 100 के 95 कर दोगे। ठीक है, मीडियम आ गया तो 90 करोगे, ऐसे ही करोगे ना। तो भाई, तो इस चीज़ को, इन 3 चीज़ों को अगर आप क्रैक डाउन कर लें तो चीज़ें ये जो है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपका ईज़िली ही निकल सकता है। तो ठीक है, पहले तो हार्ड वर्क है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और मैं इस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में 2 चीज़ें हैं, या तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहा है या यूट्यूब कर रहा है, यूट्यूब के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स पे मत जाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही, मैं क्या कहूँ कि कि टीचर्स क्या होते हैं, कोर्स बेचने के लिए प्रमोशन और ये सब करने के चक्कर में ऐसी खूब सारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हो जाएंगी, तो वो आपको पता नहीं है कि कब कौन सी यू गेट टू नो, आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये होती है ट्रिक, ये होती है, लेकिन वो रेलेवेंट है कि नहीं है वो नहीं पता। ठीक है, और तीसरा नोट्स अगर आप किसी के फॉलो करें तो दैट्स ओके। ठीक है, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे टिक लिख देते, लेकिन ये है कि कम टाइम में कब क्या सॉल्व करना है वो बेस्ट ये रहेगा कि आप किसी टीचर का ऑनलाइन कोर्स ले लें, या ऑफलाइन में भी बहुत सारे टीचर जो है वो बताते हैं ये ट्रिक। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि मेन गेम ये रहता है ना कि आप
ट्रिक कौन सी अप्लाई होगी, क्योंकि कभी कभी अगर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा खूब सारा मतलब न्यूमेरिकल लेंथ बहुत बड़ी है क्वेश्चन की, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अब यूनिट डिजिट देख के ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो वो सब चीज़ें। और तीसरा जो मैंने बताया आपका जो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि भाई 100 सवाल हैं मान लो, ठीक है, अब 100 सवाल में से इंग्लिश के कितने रहते हैं, 25-25 मान लेते हैं, सबके रहते हैं ना, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जीके। अब जीके के अंड मंड सवाल आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वो मतलब आपने एक क्या कहते हैं कि उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स अगर ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं हो रहा तब भी, ठीक है। फिर आ गया रीजनिंग, फिर आ गया मैथमेटिक्स, फिर आ गया इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं ऐसा मानता हूँ कि मैक्स टू मैक्स मतलब सारे ही सवाल, सारे नहीं तो कम से कम 23 से 25 सवाल तो करने की 22 से 23 सवाल करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। मतलब इतनी आपकी प्रोफिशेंसी तो होनी चाहिए कि आप 22 से 23 सवाल कर ही लें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी सेक्शन होता है इंग्लिश। ओके, देन कम्स जीके, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, वो पेपर पे डिपेंड करेगा कि क्या वहाँ पे मतलब वो माइंड सेट रहना चाहिए कि वहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, तो इसमें आप एकदम प्रीसेट नहीं ले सकते। रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये आपकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई मेरी मैथ बहुत तेज़ है या मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है, तो उस पर वर्क करिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट, अगर आपकी मैथ्स जैसे मान लीजिए कि बहुत ही वीक है, बहुत वीक नहीं मतलब कि वो, तो जैसे 25 सवाल दिए तो 25 में पहले वो कर लो कि भाई मैं हार्ड वाले में तो मेरे को कम से कम मान लो हार्ड वाले में 3 मिनट लगते हैं, इजी वाले में मेरे को 1.5 मिनट लगते हैं, ठीक है, मीडियम वाले में 2 मिनट लगते हैं। तो भाई मैं 3 मिनट में इजी के 2 सवाल कर दूंगा मैं इतनी देर में, अगर मैं उसमें जाऊंगा। तो पहले 25 में से झांट लो इजी वाले देखो, सवाल देख के हल्का फुल्का आइडिया लग ही जाता है। तो मैं 1.5 मिनट में इजी वाले करूँगा पहले, ठीक है, फिर मीडियम वाले करूँगा, फिर मैं हार्ड वाले करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और सेम यही क्या करना है रीजनिंग में, तो आप ऐसा कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग, पहले मैथ्स के देख लिए सारे, ठीक है, मैथ्स के सारे इजी वाले देख लिए, रीजनिंग के सारे इजी वाले देख लिए, ठीक है, फिर रीजनिंग के मीडियम वाले देख लिए, इसके मीडियम वाले देख लिए, इसके हार्ड देखे, फिर इसके हार्ड देखे, तो आप ऐसे करिए। और इंग्लिश और जीके तो आपको मतलब वो एकदम फटाफट हो जाना चाहिए, ओके, इस टाइप से होना चाहिए। तो मेन मोटिव ये था कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे। तो बेस्ट चीज़ 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं इनको आपको अप्रोच करना है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ये 3 चीज़ें क्रैक डाउन कर लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक मतलब बाकी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। और मैं इस चैनल में इसी टाइप की वीडियोस आपको मोटिवेशन गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।